हेलो एवरीवन। तो आज एक बार फिर से हम आप सबके सामने उपस्थित हैं कुछ और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के, क्योंकि देखिए आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको आपके पेपर पैटर्न का एक आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और किस तरह से वहाँ पर जब आपके पास में स्पेस कम होगा लिखने का, राइट, क्वेश्चन करने का स्पेस कम होता है, तो कम से कम शब्दों में हम कैसे क्वेश्चंस को हिट करते हैं वो तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो तैयार हैं आप सभी प्रोफेसर्स? देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके टेक्निकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था अभी मार्च में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। विद इन 2 और 3 लाइन्स में आंसर आने वाला है इनका। वैसे अगर हम पूरा सब्जेक्टिव करते हैं तो लंबे क्वेश्चंस हैं ना, ये कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से किस तरह से ये करना है वो हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका बीटा गामा फंक्शन का जो टॉपिक होता है उसमें आता है, ये भी वही है। और ये जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, क्वाड्रेचर टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस में आपके, उसका ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को बारी बारी। क्या कह रहे हैं ये सर कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, देखने में काफ़ी बड़ा और डरावना दिख रहा है इंटीग्रल, लेकिन बीटा mn आपने पढ़ा हुआ है तो उससे ही सोल्व करना है, क्योंकि सारे आंसर्स हमें यहाँ पर बीटा की टर्म में दिखाई दे रहे हैं, राइट। करना क्या है, इसको हमें बीटा में चेंज करना है। तो हम इस इतनी सी जगह पर इसे करने की कोशिश करेंगे कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में जगह भी काफ़ी कम होती है ना। तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 है, राइट, प्लस x टू दी पावर 5 है एंड दिस। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, फॉर्मूला देखते हैं पहले। जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि यदि आपका बीटा mn होता है, राइट, बीटा mn होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m-1 ओवर 1 प्लस x m प्लस n होता है ना, m प्लस n होता है आपका, राइट। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, डिराइव कहाँ से होता है वो हमें पता है। एंड बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक, मतलब बीटा mn लिखें या बीटा nm लिखें, बात बराबर है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा आप, 0 टू इन्फिनिटी तो लिमिट है ही है, राइट। जैसे ही मैं x टू दी पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 एंड ओवर 1 प्लस x होल पावर 15, राइट, प्लस 0 टू इन्फिनिटी dx साथ में आएगा ना। 0 टू इन्फिनिटी आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं देखने आ रहा है dx आएगा या नहीं आएगा। ये जब सब्जेक्टिव होता है तो मैटर करता है चीज़ें, राइट। जब x टू पावर 4 है, 5 से मल्टीप्लाई मतलब ये होगा, तो पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, मतलब x टू दी पावर 9 ओवर 1 प्लस x होल पावर 15, राइट। अब हमें इसे इस फॉर्मेट में चेंज करना है, राइट। तो देखते हैं, ये जो पहला पार्ट है इसे देखिएगा, 0 टू इन्फिनिटी। क्या मैं x टू दी पावर 4 को 5-1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ओके। 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर में क्या इसको 5 प्लस 10 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। नाउ dx, ओके, प्लस इसके साथ भी मैं वही करने वाला हूँ जो मैंने इसके साथ किया, राइट। इसको मैं x रेस्ट टू पावर 10-1 ओवर 1 प्लस x होल पावर 10 प्लस 5 लिख सकता हूँ क्या? मैं 15 को लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आपका क्वेश्चन लगभग हो चुका है। इस फॉर्मूले से देखिए m-n
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 10 है, m की वैल्यू कितनी है 5, राइट, मतलब 5 10 ना, प्लस बीटा दिस 10 है, तो m की जगह पर 10 है और n की जगह पर क्या है हमारा 5 है ना, n की जगह पर जो है वो 5 है सर, राइट। नाउ बीटा 5 10 लिखूं या बीटा 10 5 लिखूं, बात तो एक ही है, ऐड होकर के ये कितना हो जाएगा 2 बीटा 5 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, दिस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहां से ये चीज क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर कि ये इंटीग्रल की वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूले से ये याद करना पड़ता है अपने को, अगर अपन चाहें तो इसे डिराइव भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, गामा एन होती है। गामा एन कैसे होती है देखिएगा, log 1/x मैं लेट कर लेता हूँ, log ऑफ 1/x को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने y माना इसको, तो मेरे पास 1/x इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर y हो गया ना। नाउ x इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस वाई, ये चीज बिल्कुल क्लियर है ना। इसका मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो dx की वैल्यू मिलेगी ना मुझे, dx इक्वल्स टू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वाई डी वाई, राइट। अब मैं ये वैल्यू जो है इसमें पुट करने वाला हूँ, तो ये क्या है 0 to 1, ये क्या है आपका y है ना, y रेस्ट पावर n-1 एंड आपका जब यहाँ पर जब आपने ये पुट किया तो ये जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगी ना, और ये लिमिट क्या हो जाएगी -∞ टू 0 हो जाएगी। जब आप रखेंगे 0 रखने वाले हैं तो log इन्फिनिटी बनेगा, log इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और जब 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, राइट। तो ये लिमिट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, और ये माइनस, इस माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाउ ई रेस्ट पावर माइनस वाई डी वाई, राइट। तो ये क्या होने वाला है आपका इंटीग्रेशन, देखिएगा 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव है मैंने चेंज कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया और 0 टू इन्फिनिटी हो गई, राइट। नाउ y रेस्ट पावर n-1 ई रेस्ट पावर माइनस वाई डी वाई, यही तो आपके गामा n का फॉर्मूला होता है ना, राइट। तो आपका आंसर इज 2। नाउ ये वाला क्वेश्चन बोले तो हलवा है, राइट। हलवा है सर, हलवा कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिना पेन उठाए हो रहा है। इनमें तो फिर भी थोड़े बहुत पेन चलाने की ज़रूरत है अपने को, लेकिन इस क्वेश्चन में कहने को तो क्वाड्रेचर का है, इंटीग्रल कैलकुलस का है, लेकिन बिना पेन उठाए हो रहा है। देखिएगा कि अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये क्या दिया हुआ है, ये आपका सर्कल है, राइट। सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, तो उसका जो पूरा जो आने वाला है, उसका क्षेत्रफल, उसका जो एरिया आने वाला है पूरा, वो क्या होगा पाई, ओनली पाई, राइट। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर, और r तो यहाँ पर 1 है, मतलब पाई आने वाला है, ठीक है। और जब आपका ये रीजन उसमें से कट होगा, वो बोल रहा है ये इसके तो अंडर वाला और इसके ऊपर वाला x प्लस वाई जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर वाला, मतलब पाई में से कुछ माइनस होने वाला है, क्लियर। यहाँ क्या है पाई स्क्वायर, यहाँ क्या है पाई स्क्वायर, यहाँ क्या है पाई स्क्वायर, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, राइट। यही होगा क्योंकि पाई में से समथिंग माइनस होने वाला है ना, तो ये कॉमन सेंस है, बिना पेन उठाए आपका आंसर। अब पेन उठा करके कर लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है, प्लॉट कर लेते हैं इनको, तब भी हम डायरेक्ट जो मेन मेथड है उससे तो नहीं जाएंगे सर, क्योंकि वो तो लंबा है, राइट। क्या करने वाले हैं देखिएगा, दिस ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 1 है, राइट। दिस सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपका, ये आपका सर्कल, क्लियर। नाउ लाइन क्या है
जब आप x को 0 रखते हैं, x को 0 तो y1 मतलब यहाँ, और जब y 0 तो x1 मतलब यहाँ से कुछ आपकी ये जो लाइन है x प्लस वाई वाली वो ऐसे जाने वाली है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि वृत्त के तो अंदर वाली चीज आएगी और इसके बाहर वाली ग्रेटर लिखा है ना, तो मतलब ये वाला क्षेत्रफल आपसे उसने पूछा है, जो शेडेड करा है मैंने, ये वाला पूछा है उसने एरिया आपसे। तो नाउ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना होगा, π/4। अब यहीं से आइडिया लग रहा है कि π/4 में से कुछ माइनस होने वाला है, आपका आंसर ये है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे करना चाहें तो π/4 तो ये पूरा वाला आ जाता इसको मिला करके और ये, बट हमें चाहिए कौन सा, सिर्फ ये। तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये उस π/4 में से आपको माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, तो और ये 90 डिग्री वाला जो है ट्रायंगल है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार भी 1, ऊंचाई भी 1, मतलब 1 × 1 1। तो आपका जो एरिया है वो क्या आ गया, दिस। तो ये है सर, राइट। इतनी सी ही आपको हर क्वेश्चन के पास में वहाँ पर जगह देखने को मिलेगी। इस वजह से मैंने कम जगह में करने की इन सारे क्वेश्चंस को कोशिश करिए, और आप भी घर पे इसी तरह ट्राई करिएगा। क्योंकि जब आप ऐसे सोचेंगे कि हम घर पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो आपको एग्ज़ाम में जाकर के प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो सिनेरियो आपके साथ एग्ज़ाम में होता है, आप उसे यहाँ पर अभी से प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम लिखना पड़े, ये कोशिश कीजिएगा। और आगे का बने रहिए हमारे साथ, और हम ऐसे ही और भी जो क्वेश्चंस हैं वो करते रहेंगे। अभी टेक्निकल एजुकेशन वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर का, कॉलेज लेक्चरर का, वो वाला भी है। उसके बाद में ये टेक्निकल वाला पिछले वाला भी है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।